स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ गिनती के 5 महीने रह गए हैं और आपका गोल आपकी आंखों के सामने आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपके सामने है आपका नीट का एग्जाम, जो आपको इस समय आपके मन के अंदर खलबली मचा रहा है और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो ये आ रहा है कि क्या आप कर पाएंगे या नहीं। अब इस मोमेंट पे आके आपकी जितनी भी मेहनत है क्या वो फाइनली रंग लाएगी या नहीं। तो आपको बहुत सारे मन में सवाल आ रहे होंगे एंड साथ साथ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि अब जो ये फाइनल के 5 महीने गिनती के रह गए हैं, इसमें आपको किस तरह से तैयारी रखनी चाहिए, किस तरह से अपने एग्जाम पे फोकस रखना चाहिए और क्या क्या गलतियों से आपको इस टाइम पर अपने आप को खुद को बचाना है ताकि आप कोई भी चूक ना करे अपनी इस तैयारी में। तो आइए मेरे साथ इस सेशन में जानिए कि कैसे आप लोग इन 5 महीनों के अंदर अपनी तैयारी को कर सकते हैं और अपनी मंजिल को पा भी सकते हैं। तो बिल्कुल भी इंतज़ार मत करो अब किसी भी चीज़ का और इस वीडियो के अंदर जान लीजिए कि कैसे आपकी तैयारी भरपूर तरीके से इन 5 महीनों के अंदर भी हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन के साथ, जहां पर वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन क्लियर योर नीट एग्जाम इवन इन दिस 5 मंथ्स। सो हमारे पास ये एक पूरी स्ट्रैटेजी के फॉर्म में काम करेगी, 5 मंथ हंट स्ट्रैटेजी, नीट हंट स्ट्रैटेजी, कि कैसे आप अपने नीट एग्जाम को अपनी मंजिल बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन के साथ में। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपका दिमाग ऐसे ना बिल्कुल गर्म हो रखा है कि यार इतना सारा सिलेबस और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक फिनिश भी नहीं की है। हो गए ना आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना अभी तक फिनिश नहीं की है, राइट? और अनफिनिश सिलेबस को लेके इस आखिरी टाइम में सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। जो चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको लेके आपको फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, बट मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि यार अभी तो हमने फिजिक्स के वो वाले चैप्टर्स छुए ही नहीं, वो वाले बायो के चैप्टर्स तो हमें आते ही नहीं, या वो वाली चीज़ें तो अभी हमारी रिवाइज ही नहीं हुई है या उनके नोट्स ही नहीं बने हैं। हाँ, अगर आप लोग भी इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हो तो ये वीडियो आखिरी तक देखना। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही बच्चों के बेनिफिट के लिए बनाई गई है, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, बहुत इजी सा काम है कि जितना भी आपका इंटायर सिलेबस है ना, ठीक है, उसको डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर डिवाइड कर दो कि ये मेरा कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, ये इजी पार्ट है, ये मेरा नॉर्मल पार्ट है जिसको मैं कर लूँगा, मेरे पास इसके नोट्स हैं, ठीक है, या मेरे पास वो स्पेसिफिक टीचर्स हैं जिनसे मुझे पढ़ना है, उन टीचर्स से मैं ये वाले लेक्चर्स अगर लूँगा या उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखूंगा या देखूंगी तो मेरा ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। लास्ट आता है आपका हार्ड पार्ट। हार्ड वो वाला सिलेबस जो आपने कोशिश की लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वो बिल्कुल आप आखिरी में उठाएंगे, क्योंकि अगर आप पहले हार्ड से शुरुआत कर देते हो, है ना, पहले ही वो वाले टॉपिक्स उठा लेते हो जो आपने कभी छुए नहीं या आपने कभी उनको समझने की कोशिश नहीं की, तो आप यहीं पर उलझ के रह जाओगे। सिलेबस को सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे डिवाइड करना जरूरी है बच्चे, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको आसानी रहेगी अपने इजी सिलेबस और नॉर्मल लेवल के सिलेबस को पहले खत्म करने में। इससे क्या होगा ना, इससे आपका 70% सिलेबस बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। लास्ट में बचता है आपका हार्ड पार्ट। अब उसके साथ आपको क्या करना है, देखो, जो आपका हार्ड पार्ट भी रहता है ना, जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक्स को भी आपको, उन सब्जेक्ट्स को, अगर पूरा सब्जेक्ट है, मान लो आपने शुरुआत में फिजिक्स केमिस्ट्री निपटा दी, आपने छोड़ दिया, आपने शुरुआत में बायो निपटा दी, केमिस्ट्री निपटा दी, ठीक है, आपने छोड़ दिया फिजिक्स, ठीक है, आपको लगता है फिजिक्स आपको थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन फिजिक्स के भी डेफिनेटली कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको लगता है कि इजी हैं, वो भी आप पहले ही खत्म करके रख लो, ठीक है।
जो बिल्कुल हार्ड वाले चैप्टर्स लगते हैं ना, उनको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करो, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स में उनको ब्रेक करो। नीट सिलेबस की आप हेल्प ले लो। सिलेबस को अपने साथ जरूर लेके रखना। आपका एनटीए साइट पे सिलेबस आ चुका है, तो वहां से सिलेबस जरूर निकाल लेना, ठीक है। तो आपका जो हार्ड वाला जो पोर्शन रहता है, जितने भी टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो आपको लगते हैं बहुत मुश्किल हैं, अब आप उनको भी छोटे छोटे पार्ट्स में जब ब्रेक करोगे ना, तो उनको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। आपके पास स्टडी मटेरियल्स इस टाइम तक पूरी तरह रेडी होने चाहिए। आपको उन टीचर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए। उन टॉपिक्स के उनको आपको सेव करके रखना चाहिए। आपकी वो प्लेलिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये सारा मटेरियल आपको पहले ही सब समेट के रखना है जब आप पढ़ाई करने बैठोगे, ठीक है। जब आप इन टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में करना शुरू करोगे ना, तो आपको वो डिफिकल्टी जो है वो बहुत हद तक कम लगेगी, है ना। क्या होगा, जब आप छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलोगे तो आपको चीजें और आसान हो जाएंगी, और वहां से ना अंदर से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। आपको ऐसे लगता है कि अरे यार, ये तो अब मैं कर लूंगा, मेरा इतना सिलेबस तो हो गया, और जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे मैंने उनकी भी शुरुआत कर दी है। और जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है तो आप हार्ड वाले टॉपिक्स की तरफ भी बहुत इजीली मूव करना स्टार्ट कर देते हो। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होता तो आप रो देते हो, फिर ऐसे होता है मुझसे नहीं हो रहा, फिर आपको अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट्स होने लगते हैं, ठीक है। तो यही तरीका होता है बच्चे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आपको ऐसी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए जो आपको आती है, और फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स लेके उसको कवर करना चाहिए, राइट। देन आपको इस टाइम पर, अगर अभी तक भी आपने अपना प्लानर नहीं बनाया है ना 5 महीनों का, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि टॉपर्स ये करते हैं, टॉपर्स वो करते हैं। आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत तो है ही नहीं। क्यों करना है किसी को कॉपी? हाँ, क्या आपका दिमाग उनके दिमाग के जैसा है? हाँ, क्या आपको भी उसी टाइम पे समझ में आता है? क्या आप भी नाइट आउल हो? क्या आप भी मॉर्निंग पर्सन हो उन टॉपर्स की तरह? नहीं ना, जरूरी तो नहीं है। आपका स्टडी हो सकता है आपको पूरे दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। आप इस टाइम पर सोते हो, उसके बाद आपको फ्रेश फील होता है और इस टाइम पे आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो आपको किसी को भी कॉपी नहीं करना है। इसीलिए जब भी मैं देखती हूँ, आपने देखा होगा कि मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलती, किसी भी वीडियो में आज तक मैंने ऐसे नहीं बताया कि आप अपना प्लानर ऐसे बनाओ, जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसे ही बनाओ और इसी टाइम पे पढ़ो। मैं कभी भी ये किसी बच्चे को सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उनके पढ़ने का टाइम अलग है, उनका ग्रास्पिंग पावर अलग है ना। कई बच्चों को एक टॉपिक जो है वो 1 घंटे में समझ में आ जाता है, कई बच्चों को 2-3 घंटा भी लग जाता है। तो हमेशा आपको जो ये प्लानर होता है ना, वो अपने अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई? हाँ, आप ऊपर से डेफिनेटली हेल्प ले सकते हो। अगर आपको किसी प्लानर में डेफिनेटली हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हो, बट हमेशा ट्राई करो कि प्लानर को आप अपने अकॉर्डिंगली बनाओ, राइट, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, अब आपने अपना प्लानर सेट कर लिया। 5 महीनों के अंदर आपने ये सब्जेक्ट्स इतने समय में, जनवरी में ये खत्म कर लिया, फरवरी में ये, मार्च में ये, और बस एक चीज का ध्यान रखना, जो लास्ट का महीना होगा वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, आपके PYQs के लिए, जितने भी आपके पुराने 10 साल के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, PYQs मिलते हैं, वो आपको उस टाइम पे सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। आपको वहां पर दोबारा कोई नया टॉपिक नहीं छेड़ना। तो ये जो प्लानर है आप इस हिसाब से बनाना कि बच्चे 4 महीने के अंदर आप अपना सारा का सारा कंटेंट जो है वो खत्म कर दोगे, ठीक है, विद एटलीस्ट 2 टाइम ऑफ रिवीजन। क्लियर? फाइनल रिवीजन जो है वो आखिरी महीने में होगी। नाउ यहाँ तक करने के बाद अब देखो, 4 महीने के अंदर अगर आप अपनी सारी चीजों को बहुत तरीके से खत्म कर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जायज है कि वहीं पे ऑटोमेटिकली इतना बूस्ट हो जाएगा
कि जब आप 5वें महीने में रिवाइज करके जब आप अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ोगे ना, ठीक है, जब आप अपने PYQs की तरफ बढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे 250 नंबर तो यहीं पे पक्के के पक्के हो रहे हैं, ठीक है, आपने यहीं पे स्कोर कर लिए। इतना पढ़ने के बाद तो आपको लगेगा कि आपने यहीं पे इतना स्कोर तो आपका होगा ही होगा, ठीक है, राइट। यहाँ तक तैयारी आप लोगों ने कर ली। नाउ फॉलो द प्लानर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप सोचोगे कि मैम आप बोल रहे हो कि मैम आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि 4 महीने में आप सारा खत्म कर लो, हम प्लानर तो बना लेंगे, पर इसकी क्या गारंटी है हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा? गारंटी तो बेटा आप ही को लेनी है। अपनी पढ़ाई की गारंटी आप खुद ही तो लोगे, कोई दूसरा थोड़ी ना लेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बनाए हुए प्लानर को अपने ही आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप अपने बनाए हुए प्लानर को फॉलो करोगे ही नहीं तो उस प्लानर का कोई फायदा नहीं है। बेटा अगर आप जिंदगी में खुद से ही लॉयल नहीं हुए तो आपको लगता है क्या जिंदगी आपके साथ लॉयल होगी? नहीं ना। क्या आपके ड्रीम्स पूरे होंगे? नहीं होंगे। जब आपने अपना 100% नहीं दिया तो आपको कैसे लगता है कि जिंदगी आपके साथ 100% फेयर होगी? हाँ, फिर बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि हमारा नहीं हुआ इस साल, हाँ हमने मेहनत की पर हो नहीं पाया, पर अंदर ही अंदर उन बच्चों को पता होता है कि कहीं ना कहीं उनसे भी चूक हुई है, ठीक है। और वो चूक कहाँ रहती है? वो चूक इसी में हो जाती है कि आप चीजों को सीरियसली नहीं ले पाते। मैंने ये चीज नोटिस की है, बच्चे बहुत जोश में, है ना, मेरी इस वीडियो को देखेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, बहुत जोश में जाके प्लानर बनाएंगे आज के आज, हाँ, पर लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उसको 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद वो लेथार्जिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप वो रिजल्ट अपनी लाइफ में देखना चाहते हो ना तो उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। बिना मेहनत के आज तक कभी किसी को कुछ नहीं मिला, ठीक है। लक वक बहुत रेयर चीज होती है। जो लोग लक में बिलीव करते हैं ना वो मेहनत से पीछा छुड़ाते रहते हैं, फिर लाइफ भी ना उनके लिए लकी होना बंद हो जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है। तो लक तो बेटा आपके साथ जब होगा जब आपकी मेहनत होगी, ठीक है। Alright, now follow the planner strictly, be consistent and true to yourself। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको अपने साथ लॉयल रहना है, अपने प्लानर को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और अगर आपसे ये खुद नहीं हो रहा तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य को ये ड्यूटी दे सकते हो। आपकी मम्मी से बेटर इस चीज़ को कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आप अपनी मम्मी को अपना प्लानर दिखाओ, उनसे बोलो कि मम्मी मुझे इस समय पे पढ़ाई करनी है, आप मेरा ध्यान रखना कि मैं इस समय को वेस्ट ना करूँ, ठीक है। और जो आपने प्लानर बनाया उसके अकॉर्डिंगली आप चलें, ठीक है। तो आजकल मम्मियाँ मैंने देखी हैं, मम्मियाँ बहुत हद तक जो है वो हेल्प करती हैं बच्चों को प्लानर फॉलो करने में। मैंने अपने स्टूडेंट से खुद सुना है इस चीज़ को। तो अगर आपको हेल्प चाहिए अपने बड़े भाई बहन की, ठीक है, अपने पेरेंट्स की, तो इस चीज़ में आप डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, क्योंकि ये आपके अकेले का गोल नहीं है। आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स खुश होते हैं, ठीक है। आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स खुश होते हैं जब आपका रिजल्ट आता है। और जब वो आपको मेडिकल कॉलेज में छोड़ने जाते हैं ना तो जो उनके वो आंसू आते हैं ना वो एक्चुअली इसलिए नहीं होते कि वो आपसे दूर जा रहे हैं, वो खुशी होती है, ठीक है, कि आज मेरा बच्चा कुछ बनने जा रहा है। आज से 5 साल बाद मेरा बच्चा जब इस कॉलेज से बाहर आएगा ना तो वो कुछ नाम लेके आएगा। वो एक नाम तो हमने उसे दिया था बचपन में, पर वो उस नाम के साथ जो एक डॉक्टर जोड़ के ला रहा है ना वो उसने कुछ कर दिखाया है जिंदगी में। तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है हर एक फैमिली के लिए। तो फैमिली हमेशा आपको हेल्प करती है आपके गोल्स अचीव करने में, ठीक है, आपके ड्रीम्स अचीव करने में। और साथ साथ आपके पेरेंट्स आपकी फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। मम्मी पीछे लेके घूमती रहती है ना कि बेटा खाना खा लो, है ना, फ्रूट्स खा लो, जूस पी लो, आज एग्जाम है, आज दही चीनी खा के जाओ। तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली हमेशा आपके सपोर्ट सिस्टम रहती है, ठीक है। तो एक चीज आप डेफिनेटली कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो अपने प्लानर को फॉलो करके, राइट, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपकी फैमिली कभी भी इस चीज में आपको सपोर्ट नहीं करेगी। चलिए, नाउ लास्ट स्टेप आता है प्रोटेक्ट योर फिजिकल
mental health during mental as well as your physical health during this entire process. देखो, आप कोई जंग नहीं लड़ रहे, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो। आपको बॉर्डर पे जाके लड़ाई नहीं करनी है, तो इसके लिए अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो शरीर में आपका दिमाग भी आता है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी आती है। तो बच्चे, जब आपको ऐसा लगे ना कि यार आज मैंने 3-4 घंटा फिजिक्स के क्वेश्चंस कर लिए या ये वाले टॉपिक्स खत्म कर लिए, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे आप रेस्ट लो। जब जब बॉडी रेस्ट डिमांड करती है तो बॉडी को रेस्ट दो। चाहे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा लाइट म्यूजिक सुन लो, है ना, कुछ हेल्दी स्नैकिंग कर लो, थोड़े बहुत आप ऐसे बादाम, किशमिश, भीगे हुए बादाम, गर्मियों में कभी भी आपको ड्राई फ्रूट्स एज इट इज़ नहीं लेने चाहिए, आगे आगे जब गर्मी आएंगी, बट हाँ सर्दियों में आप बादाम खा सकते हैं, सूखे बादाम, ठीक है। तो आप ड्राई फ्रूट्स लो, दूध लो, मिल्क लो, थोड़ी थोड़ी बीच में आप लोग ऐसी हेल्दी चीज़ें खाओ जिससे आपको एनर्जी मिले। हाँ, ऐसी चीज़ें मत खाओ कि बीच में मोमोज खाने चले गए दोस्त के साथ, नूडल्स खाने चले गए, पिज्ज़ा खाने चले गए। तो बेटा ये सारे जो खाना होता है ना, इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी इनकी ज़रूरत नहीं है। ये आपकी लेथार्जी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, आपको और नींद आती है इन चीज़ों से, ये आपको एनर्जी नहीं दे रहे, ठीक है, और आपको डल बना देंगे। तो ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज काइंड ऑफ फूड। घर का बना हुआ खाना खाओ 4-5 महीने, ठीक है, हेल्दी खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो। तो अपने दिमाग को और अपने शरीर का इस टाइम पे आपको पूरा ध्यान रखना है। ये आपका जो पूरा शरीर है ना, ठीक है, और ये जो आपका दिमाग है, इसके बिना कुछ नहीं है, ठीक है। यही हेल्प कर रहा है आपको ले जाने में, इसी के लिए कर रहे हो सब कुछ। तो इसी को ही कष्ट दोगे तो ये भी आपको कष्ट देगा आगे जाके, ठीक है। एग्जाम टाइम में हो सकता है यही बॉडी आपको कष्ट दे, तो अगर अभी आप इसको कष्ट नहीं देंगे तो ये भी आपको एग्जाम टाइम में कष्ट नहीं देगी, ठीक है। ऑल राइट, सो आपको हर चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर इस हिसाब से अगर आप लोग अपने नीट की तैयारी करते हो, ठीक है, प्लानर के साथ, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, लॉयल्टी के साथ, मेहनत के साथ, घर वालों के प्यार के साथ, सपोर्ट के साथ, एक अच्छे शरीर के साथ, एक अच्छे स्वस्थ दिमाग के साथ, अच्छे खान पान के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ, हाँ, और व्यवहार अपने टीचर्स के साथ भी, क्योंकि वही टीचर्स आपको आगे ले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता नीट को अचीव करने से आपको कोई भी रोक सकता है। मिलेंगे अगली बार फिर से, इसी तरह की कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, बीच बीच में आपको मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका नीट क्लियर होता है तो इससे ज़्यादा खुशी हमें हो ही नहीं सकती, ठीक है। सबसे ज़्यादा खुश होते हैं आपके माँ बाप और उसके बाद आपके गुरु, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।